सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्वहितंकराय वीराय भव्यां वाजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, जो अनंत विकल्प अनंत संसार का कारण बन रहे थे, वही अनंत विकल्प छोड़ करके और हम मात्र एक विकल्प को समीचीनता प्रदान करें तो हमारा एक विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन बन सकता है। निर्णय आपके हाथ में है कि आपको अनंत विकल्पों के साथ अनंत संसार में भटकना है कि एक विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए अनंत सुख को प्राप्त करना है। आपका एक समीचीन विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्गंत गुरु से प्राप्त हो जाता है तो वह हमारे अनंत सुख का प्राप्ति का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चिश्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी छायोप सम्यक दर्शन में किस प्रक्रिया से बदला जा सकता है
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जो 7 प्रकृतियों का क्षयोपक्षम हुआ करता है, उनके उस क्षयोपक्षम के निमित्त क्षयोपक्षमिक सम्यक दर्शन हुआ करता है, जो कि 7 तत्वों पर श्रद्धानुरूप हुआ करता है। यहाँ मुख्य रूप से यह बात समझे कि सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृतियों का जो उदय चल रहा है, ऐसी जो मिश्र अवस्था हुआ करती है, उसे ही आगम में आचार्य भगवंत ने क्षयोपक्षम इस संज्ञा को प्रदान करते हुए उस स्थिति को समझाने का प्रयास किया। ऐसे ही उस दर्शन मोहनी की जो ये 3 प्रकृतियाँ और 4 चारित्र मोहनी की प्रकृतियाँ, इनका जब ऐसा मिश्र परिणमन देखने में आता है, इस मिश्र परिणमन के निमित्त से जो 7 तत्वों पर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान जीव का होता है, वह क्षयोपक्षमिक सम्यक दर्शन होता है। वही जब इन 7 प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय होता है, या 7 प्रकृतियां नष्ट करने का जीव पुरुषार्थ करके जो तत्वों पर श्रद्धान हुआ करता है, वह क्षायिक सम्यक दर्शन कहा जाता है। पर ये अवश्य समझने योग्य बात है, चाहे क्षायिक सम्यक दर्शन हो, चाहे क्षयोपक्षमिक सम्यक दर्शन हो, वह पूर्ण रूप से उपशम सम्यक दर्शन के साथ ही हुआ करता है। उपशम सम्यक दर्शन का अर्थ होता है, जो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां है, वह साथ में चारित्र मोहनी की 4 प्रकृतियां है, उन 7 प्रकृतियों का उपशम कर लेना, दबा लेना, यह उपशमिक सम्यक दर्शन कहा जाता है। और जब भी कोई भी सम्यक दर्शन प्रकट होता है, मतलब क्षयोपक्षमिक सम्यक दर्शन हो या क्षायिक सम्यक दर्शन हो, उसके पूर्व औपशमिक सम्यक दर्शन होना ये परम आवश्यक होता है। सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से ही जीव क्षयोपक्षमिक सम्यक दर्शन या क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। साथ में अगर उसे उस क्षयोपक्षमिक सम्यक दर्शन से पुनः क्षायिक सम्यक तक पहुंचना है, तो वहाँ भी उसे अंतर मुहूर्त के लिए उपशम सम्यक प्राप्त करना ये परम आवश्यक हुआ करता है। क्योंकि बिना उपशम सम्यक प्राप्त किए क्षयोपक्षमिक सम्यक दर्शन या क्षायिक सम्यक दर्शन या परस्पर में यानी क्षयोपक्षम से क्षायिक हो जाना, ये भी कतई संभव नहीं हो सकता। इसलिए जो भी प्रक्रिया है वहाँ विस्तार से हम उन करणानियोग आदि ग्रंथों से समझे, पर सामान्य रूप से इतनी प्रक्रिया अवश्य समझनी होगी कि उसे उपशम सम्यक पूर्वक ही क्षायिक सम्यक प्राप्त करने की आवश्यकता है। बिना उपशम सम्यक प्राप्त किए डायरेक्ट क्षयोपक्षमिक सम्यकधारी उस क्षायिक सम्यक को प्राप्त नहीं करता। फिर कैसे कर्मों की कैसी परिणति होती है, यानी दर्शन मोहनी का कैसे वह उपशम, चारित्र मोहनी का कैसे उपशम, ये सब समझने के लिए काफ़ी विस्तार से लंबे समय की आवश्यकता है, क्योंकि उतना समय अभी समझाने का संभव नहीं हो सकता। पर सामान्य रूप से यही समझे कि उसे एक प्रकृति यानी एक क्षयोपक्षम सम्यक से क्षायिक सम्यक तक पहुंचने के लिए पहले उपशम सम्यक विधिपूर्वक प्राप्त करना होगा, तभी वह अपने उस सम्यक दर्शन को, श्रद्धान को क्षायिक रूप बना सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रवीण कुमार जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर, जिनालय आदि के निर्माण की प्रेरणा देने वाले निर्ग्रंथ मुनिराजों को सटकाए के जीवों की हिंसा का दोष नहीं लगता क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव को कर्मों का आश्रय बंध मात्र शरीर से नहीं, अपितु मन वचन का इन तीनों साधनों से हुआ करता है। मुख्यतः से जीव का क्या अभिप्राय है
और उस अभिप्राय का और उस क्रिया का उद्देश्य जब तक स्पष्ट नहीं है तब तक उस क्रिया का या उस कार्य का कभी भी पुण्य पाप रूप फल घटित नहीं किया जा सकता। क्योंकि शरीर से कोई विपरीत कार्य करते हुए भी दिख रहा है, पर उसका अभिप्राय अगर अच्छा है तो कदाचित कथनचित वह पुण्य को भी प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज को ठीक करने के लिए कुछ घाव कर रहा है, फोड़े को दबा रहा है, तो उसे दुख देने का अभिप्राय नहीं है, अपितु उसे दुखों से दूर करने का अभिप्राय। भले ही कुछ अंशों में वहाँ शरीर को कष्ट हुआ जा रहा है डॉक्टर के माध्यम से, तो कुछ अंशों में उसे पाप का आश्रय होगा, पर उसका अभिप्राय अच्छा होने से कथनचित उस डॉक्टर को पुण्य का भी आश्रय अवश्य ही होगा। इसी प्रकार से हमें धर्म के विषय में भी समझने की आवश्यकता है। धर्म कार्यों को करते हुए, धर्म क्रियाओं को करते हुए उस व्यक्ति का, उस जीव का क्या अभिप्राय है, उस पर उसका पुण्य पाप निर्धारित हुआ करता है। क्योंकि हमारे आगम ग्रंथों में कृत कारित अनुमोदना से पुण्य पाप आदि कर्मों के आश्रय की व्यवस्था बताई है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमें ये विषय स्पष्ट समझना होगा कि जो निर्ग्रंथ मुनिराज जिनालय मंदिर आदि के लिए प्रेरणा देते हैं, वे जिनालय मंदिर की प्रेरणा देने वाले किसी भी प्रकार से पापों को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि जिनालय एक धर्म आयतन है और उस धर्म आयतन की, धर्म की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने मात्र मंदिर या धर्म की सुरक्षा हो इसी अभिप्राय से जिनालय को बनाने की प्रेरणा प्रदान की है। ये विशेष बात पुनः पुनः समझे। अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा देना, पूजा पाठ करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए या पुण्यवर्धन कार्यों के लिए जो मुनिराज आशीर्वाद प्रदान करते हैं, प्रेरणा देते हैं, वह पूर्ण और पूर्ण रूप से मात्र धर्म की रक्षा, धर्म की प्रभावना आदि से ही वह भरे होते हैं। इसलिए ही यह कार्य किया जाता है, अन्य कोई भी उसके पीछे अभिप्राय नहीं होता। अगर माना कि ऐसी प्रेरणा देते समय किसी मंदिर की, किसी प्रतिमा की, किसी धर्म अनुष्ठान की प्रेरणा देते हुए अगर क्वचित कदाचित कुछ स्वार्थ उनका भीतर छुपा है कि मेरी वाह हो, मेरी प्रशंसा हो, मेरा नाम हो आदि किसी भी प्रकार से कोई अगर वहाँ अभिप्राय छुपा है, तो नियम से उनको वहाँ कर्मों का और विशेष करके पाप कर्मों का आश्रय होने की संभावना जरूर है। पर उनका अगर अभिप्राय उत्कृष्ट है कि ये धर्म की रक्षा हो, साथ में धर्म की प्रभावना हो, इस अभिप्राय से अगर मंदिर, जिनालय या धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रेरणा दी जा रही है, तो वह किंचित भी उन्हें उस दोष से युक्त कराने वाला नहीं हो सकता। हाँ, क्वचित कदाचित कुछ भावों के, राग के अतिरेक में अगर कुछ कार्य होता है, तो उसके निमित्त से क्वचित कदाचित जो श्रावकों के असावधानी से कुछ कर्मों का या कुछ गलती का कार्य हुआ है, तो वह कर्मों का जो आश्रयबंध हो रहा है, अगर उसकी अनुमोदना, मतलब जहाँ साक्षात हिंसा का कार्य यानी षटकाय जीवों का कार्य हो रहा है, ऐसे षटकाय जीवों की हिंसा का कार्य होते समय अगर किसी प्रकार से कुछ साक्षात कृतकारित अनुमोदना से वहाँ पर वे अपनी सन्निधि सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, तो वहाँ पर नियम से उन्हें हिंसा का दोष लगने की संभावना है। पर वहाँ भी वे किस निमित्त से, किस कारण से उपस्थित है, उनका आशीर्वाद किस प्रकार से है, उनका अभिप्राय क्या है, उस पर ही ये पूर्ण रूप से अवलंबित होता है कि उन्हें पुण्य पाप किस प्रकार के कर्मों का आश्रय होगा। अगर सर्वथा ही ऐसे जिनालय मंदिर की प्रेरणा देना, पूजा अनुष्ठान आदि के लिए श्रावकों के लिए संबोधित करना, इससे सर्वथा ही पाप का आश्रय होता तो आचार्य भगवंत और तीर्थंकर भगवंत भी अपने दिव्य देशना और ग्रंथ आदि के माध्यम से कभी भी किसी प्रकार से श्रावकों के लिए षड आवश्यकों का दान आदि देने का 7 स्थान, जो जिन मंदिर बनवाना, जिन मंदिर का जीर्णोद्धार करना, जिन यात्रा, जिन महोत्सव आदि के निमित्त से 7 स्थानों में जो दान करने की, पूजा अनुष्ठान करने की व्याख्या आगम ग्रंथों में आचार्यों ने प्रदान की है, वह तो पूर्ण रूप से विरुद्ध ही हो जाएगी।
इसलिए हमें अनेकांत से तत्वों का निर्णय करते हुए ये सोचना, ये समझना होगा कि उनका अभिप्राय अगर किसी भी प्रकार से सटकाए जीवों की हिंसा का है तो उन्हें हिंसा का दोष लगेगा, पर वहाँ धर्म की रक्षा, धर्म की प्रभावना का अभिप्राय लेकर मात्र श्रावकों की क्रियाओं के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है कि आपको पूजा करनी है, दान करना है, इस प्रकार से मंदिर का निर्माण करना है, आदि आदि कार्यों की प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए वह सटकाए जीवों की हिंसा का ही दोष लगे, अपितु वहाँ उनको धर्म की रक्षा के निमित्त से अनुमोदना रूप पुण्य तो अवश्य ही लगेगा। ये समझते हुए ही इस बात का निर्णय करें, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत सारे ऐसे वास्तुओं का देव मंदिर आदि बनाने का उनकी व्यवस्थित जो व्यवस्था होती है, कहाँ वेदी कहाँ क्या, ये सब कुछ जो आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, भगवान की दिव्य देशना के माध्यम से भी श्रावकों के लिए जो श्रावकाचार बताया गया है, वहाँ भी पूजा दान आदि की प्रेरणा उनको दी गई है। तो उसके निमित्त से भी तीर्थंकर भगवंतों को भी फिर षडावश्यक जीवों की हिंसा का दोष लगना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। इसलिए इन सभी बातों का विचार करते हुए ही हम अनेकांत से निर्णय करें। अगर अभिप्राय कोई अन्य है तो वहाँ जीव की हिंसा का, पाप का आश्रय अवश्य होगा, पर धर्म की रक्षारूप अगर अभिप्राय है तो नियम से वह आपके लिए या उन मुनिराजों के लिए भी पूर्ण रूप से धर्म की रक्षारूप पुण्य ही देने वाला हो, पाप देने वाला हो ही, ये जरूरी नहीं है। व्यक्ति के अभिप्राय, मन वचन काय की जो परिणति है उनमें से ही मिश्रित होकर अल्टीमेटली यानी अंत में उसका जो एक पूर्ण रूप से संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण रूप फल मिलता है, वही कर्म के रूप उदय में भविष्य में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए गोंदिया महाराष्ट्र से श्रीमती नंदा जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। हेलो महाराज जी को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अनुकूलता में तो समता परिणाम रहते हैं और रह भी सकते हैं, लेकिन प्रतिकूलता जब होती है उस समय अपने परिणामों को कैसे संभालें और कैसे परिणाम को शांत रखें, ये बताने की कृपा करें। नमोस्तु माँ। जीवन का ही अर्थ अनुकूलता और प्रतिकूलता हुआ करती। जब तक प्रतिकूलताएं नहीं हैं तब तक अनुकूलता की भी कीमत व्यक्ति को नहीं होती। जैसे अंधेरा नहीं है तब तक उजाले की कीमत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जीवन में अगर हमेशा ही नित्य ही अनुकूलता ही बनी रहेगी तो वह भी उस जीवन का उत्कृष्ट आनंद देने वाला कार्य नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन सुबह शाम जब भी भोजन करे तब मीठा ही भोजन करेगा तो कभी भी वह लंबे समय तक सुखी नहीं रह सकता, कभी ना कभी उसे डायबिटीज़ हो जाए। ऐसे ही प्रति पल प्रति समय अगर वह मात्र और मात्र अनुकूलता ही बनी रहेगी तो वह जीवन भी वास्तविकता में उत्कृष्टता की ओर नहीं हो सकता। ये निर्णय जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप अपने जीवन में उन प्रतिकूलताओं को भी समतापूर्वक धारण नहीं कर सकते। ये भीतर का बहुत गहरा निर्णय आपके पास होने की आवश्यकता है कि जहाँ खाई है वहाँ चोटी है और जहाँ चोटी है वहाँ खाई है। जहाँ अनुकूलता है वहाँ जीवन में प्रतिकूलता भी आएगी। ये मन की तैयारी जब तक नहीं है तब तक आप किसी भी प्रकार से प्रतिकूल समयों में समता धारण करने का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। समता धारण होना ये अभ्यास का विषय है। जब तक उन प्रतिकूलताओं में हम अपने मन को, अपने आप को मनाने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, उसको ये सत्य समझाने का प्रयास नहीं करेंगे कि जीवन ही अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ होता है, ये जो कुछ भी अनुकूलता या प्रतिकूलता है मेरे साथ हो रही है मात्र और मात्र मैंने ही किए हुए पिछले कर्मों का तीव्र उदय चल रहा है, ये समझ में अगर आ जाएगा तो व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी समता रखने का पुरुषार्थ कर सकता है। वर्तमान में कम से कम हम प्रतिकूलताओं में समता रखने का पुरुषार्थ भी करते रहे तो भी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते, क्योंकि पूर्ण रूप से अनुकूलता
प्राप्त होना ये भी संभव नहीं है, और प्रतिकूलताओं में 100% हम समता भाव धारण ही कर लेंगे, फिर मुनिराज और भगवंतों में और श्रावकों में क्या अंतर बचेगा। कम से कम इतना बोध हमें होना आवश्यक है कि ये प्रतिकूलता मेरे ही कर्म के उदय से आई है, और इसको अगर मैं आज खुशी खुशी नहीं सहन कर पा रहा हूँ, उस प्रतिकूलता को समता परिणाम नहीं रख पा रहा हूँ, तो आने वाले समय में पुनः और कर्मों का आश्रयबंध वहाँ पर होने की संभावना हो सकती है। इसलिए कितना ही दुख क्यों ना हो, पर जो वर्तमान में प्रतिकूलता दुख प्राप्त हुआ है वह असता कारण वेदनीय के उदय से हुआ है, उसमें भी पुनः हम दुख करते हुए शोक करते हुए असता को प्राप्त कर रहे हैं, तो आने वाले समय के लिए पुनः दुख और प्रतिकूलता ही प्राप्त कर रहे हैं। ये समझते हुए ही हम प्रभु का गुरु का स्मरण करते हुए कुछ अंशों में स्वाध्याय को बढ़ाते हुए किए हुए स्वाध्याय के ग्रंथों का चिंतन करते हुए जो महापुरुष सती उनके जीवन में जो घटनाएं प्रतिकूलता की बनी थी उनके बारे में सोचते हुए अपने मन को क्रम क्रम से स्थिर करने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रंजना जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी को त्रिय बार नमोस्तु करते हुए, है महाराज जी मेरे यहाँ इतना बड़ा पंच कल्याणिक होने जा रहा है और इसमें कुछ लोगों के भाव नहीं बन रहे, पुण्य क्रियाओं से वंचित हो रहे हैं, उनको हम कैसे समझाएं, इसके लिए आप मार्गदर्शन प्रकट करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने छोटी सी सूक्ति देते हुए आपके इस प्रश्न का समाधान किया है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति। जिन जीवों की जैसी गति नियत हो चुकी है उनके लिए वह साक्षात भगवान भी आकर समझाने का प्रयास क्यों न करे, पर उनकी समझ में नहीं आ सकता। समझ में आने के लिए व्यक्तियों के लिए स्वयं की समझ ही काम में आती है, दूसरे किसी की भी समझ किसी भी प्रकार से काम में नहीं आती। जैसे कि आपने कहा कि पुण्य की क्रियाओं से वंचित हो रहे हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। पुण्य की क्रियाओं में वही व्यक्ति तन मन धन से समय देते हुए संलग्न हो सकता है जिसके सातिशय पुण्य का उदय होता है। लाख व्यक्ति प्रयास करे पर तीव्र अगर पाप कर्म का उदय चल रहा है तो व्यक्ति सामने पुण्य क्रिया होते हुए भी उस क्रिया की अनुमोदना भी नहीं कर सकता है। कई सारे पुराण ग्रंथों में ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि साक्षात अन्य सगे संबंधी श्रेष्ठ कार्य में लगे हैं पर जीव घर में रहते हुए भी श्रेष्ठ कार्यों की अनुमोदना नहीं कर पाता। इसलिए ये अवश्य समझे यथा गति तथा मति। इस सुक्ति को ध्यान रखते हुए निर्णय करे कि जिसकी तीव्र पाप कर्म की उदय चल रहा है वह जीव किसी भी प्रकार से दूसरे के समझाने से नहीं समझ पाता। जैसे मारीची के विषय में आपने सुना होगा, साक्षात आदिनाथ भगवान भी खूब समझाने का प्रयास करते रहे पर वह समोषण से ही भागकर खड़े हो गए। ऐसे ही आप सामने वाले क्षीण पुण्यात्मा जीवों को कितना भी समझाते हुए उसका स्थितिकरण करने का प्रयास भी करते रहना, पर किसी भी प्रकार से जब तक उनके तीव्र पुण्य का उदय नहीं है तब तक वह आपकी बात को नहीं समझ सकता। साक्षात देव शास्त्र गुरु की बातों को, उनके उस उपदेश को जब जीव समझ नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो फिर सामान्य श्रावकों की बात ही कहाँ है। इसलिए माँ ये निर्णय करे कि जिसकी जैसी होनहार है व्यक्ति वैसा ही कार्य करेगा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य आज तक बहुत सारे होते रहे, आने वाले समयों में भी शायद होंगे, पर ये ऐतिहासिक कार्य जो आपके नगर में होने जा रहा है उसके पुण्यात्मा ही साक्षी बनकर सहयोगी बन सकते हैं। क्षीण पुण्यात्मा आपके कितने ही समझाने से, प्रयास करने से उससे जुड़ने का प्रयास कर ही नहीं सकते। जो पुण्यात्मा है वो बिना कहे ही उस देवशास्त्र गुरु की इस अद्भुत क्रियाओं से जुड़ते हुए अपना आत्म कल्याण करते हैं, और जिनका पुण्य का उदय नहीं है वे कुछ भी नहीं कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
और अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है पंडित निर्मल जी गोंदिया से अपने समीचीन विकल्प के साथ। परम पूज्य गुरुवर सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी महाराज की जय। त्रिबार नमोस्तु। सामयिक प्रश्न है महाराज जी। वर्तमान में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं मूर्ति की अभिषेक के समय संख्या को लेकर। कोई कहता है सम संख्या में, कोई कहते हैं विषम संख्या में, एक मूर्ति का करें या दो मूर्ति का करें। आगम के अनुसार यदि कहीं उल्लेख है तो हमारे इस विकल्प का समीचीन समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज जी। पंडित निर्मल जी इस बात को स्पष्ट समझे। जो देवशास्त्र गुरु की आराधना, पूजा पाठ, अभिषेक आदि जो कोई कार्य हुआ करता है वह मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि के लिए ही किया जाता है। और जब तक भावों की विशुद्धि नहीं है तब तक इन सभी क्रियाओं को करना व्यर्थ है। चाहे सम संख्या में हो चाहे विषम संख्या में हो, अगर इन्हीं बातों को लेकर पूरे अभिषेक करते समय हमारे या किसी व्यक्ति के दिमाग में यही विकल्प चल रहा है कि इसने दो क्यों ली, एक ही क्यों ली, इतनी लेनी चाहिए, तो जिस अभिप्राय से अभिषेक किया जा रहा है और जिसके लिए अभिषेक किया जा रहा है यानी भावों की विशुद्धि, पुण्यवर्धन के लिए, तो वह छोटे छोटे संक्लेश भावों के निमित्त से पूर्ण रूप से नष्टता को ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये विवेक से श्रावकों को तय करने की आवश्यकता है कि अभिषेक करते समय हम कितनी प्रतिमाओं को विराजमान करें। ऐसा कोई भी आगम में प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि दो ही करनी चाहिए या दो करने से दोष लगता है। जैसी अनुकूलता है उस अनुकूलता को देखते हुए, समय की मर्यादा को देखते हुए, अभिषेक करने वालों की संख्या को देखते हुए ये सब कुछ तात्कालिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। अगर सर्वथा ऐसा होता कि एक ही भगवान विराजमान करने हैं या सम में नहीं किए जा सकते तो ऐसा कोई ना कोई ठोस प्रमाण वहाँ पर प्राप्त होता, पर ऐसा आगम में पूर्वाचार्य कथित किसी भी ग्रंथ में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये विकल्प छोड़कर भावों की विशुद्धि के साथ ही आप इस श्रेष्ठतम कार्य को करने का पुरुषार्थ करें, जिसके माध्यम से आप अपने उन आवश्यकों का भी पालन करें और पुण्यवर्धन और भावों की विशुद्धि को भी प्राप्त करते रहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से सम्यक
samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।